नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह, GWPC भरतपुर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके बेसिक थर्मल इंजीनियरिंग का टॉपिक पाथ एंड प्रोसेस। इस पाथ और प्रोसेस को सरल शब्दों में या कहें व्यवहारिक उदाहरण से समझना चाहें तो एक हम सिंपल सा उदाहरण लीजिए। आप सपोज़ करो आप जो कि GWPC भरतपुर के छात्र हो, तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि आप केवलादेव घना पक्षी विहार और हीरादास बस स्टैंड को जानते होंगे। जो नहीं जानते वो कोई भी दो स्थानों को चुन सकते हैं। तो आप सपोज़ करो आपको केवलादेव घना पक्षी विहार से आपको हीरादास बस स्टैंड तक जाना है। तो आप देख सकते हो कि आपको स्थान A से स्थान B तक जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है आप सारस चौराहे की तरफ घूम के जाओ, फिर बिजलीगढ़ से निकल कर फिर आप हीरादास बस स्टैंड जाओ। हो सकता है कि आप सीधा सेवर से होते हुए सेवर मेन चौराहे से जाते हुए फिर आप हीरादास की तरफ जाओ, या आप राजेंद्र नगर जवाहर नगर का रास्ता अपना कर भी जा सकते हो। तो जाने के वहाँ पर स्थान A से स्थान B पर जाने के विभिन्न रास्ते हैं। तो इन रास्तों को हम क्या बोलेंगे? पाथ बोलेंगे। कि हीरादास चौराहे पे जाने के लिए अगर आप राजेंद्र नगर से जाते हो तो वो आपका पाथ A होगा। आप सारस चौराहे से जाते हो तो वो पाथ B होगा। आप काली बगीची से जाते हो तो पाथ C होगा। और इसी तरीके से आप ढेरों रास्तों से स्थान A से स्थान B तक जा सकते हैं। तो ये सारे पाथ होंगे, जिन सभी पाथों का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होगा। प्रारंभिक बिंदु हमारा केवलादेव नेशनल पार्क होगा और अंतिम बिंदु हमारा हीरादास बस स्टैंड होगा। और ये विभिन्न हमारे पाथ होंगे। अब ये पाथ डिफाइन हो गए कि पाथ क्या है। पाथ मतलब वो रास्ता जिन रास्तों से आप प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जा रहे हो। ऐसे ही करके हमारा प्रोसेस होगा। अब सपोज़ करो आप हीरादास बस स्टैंड से जाते हो, तो आप हीरादास के थ्रू अगर केवलादेव से सारस चौराहे के थ्रू हीरादास जा रहे हो आप केवलादेव से, तो आपके वहाँ जाने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप नियत चाल से जा रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से आप जा रहे हो सकता है आप कांस्टेंट त्वरण से जा रहे हो, एक्सेलरेशन से जा रहे हो सकता है आप वेरिएबल स्पीड से जा रहे हो। इट डिपेंड करता हो सकता है आधे रास्ता आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, आगे चल के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहे हो। दैट डजंट डिपेंड। वो विभिन्न तरीके हो सकते हैं। तो वो जो तरीके हैं वो आपके प्रोसेस कहलाएंगे कि किस प्रोसेस के थ्रू आप स्थान A से स्थान B पर जा रहे हो। सिर्फ इसी उदाहरण को आपको थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? कि आपके पास स्टेट हमने पहले ही बता रखा है कि स्टेट क्या होता है, कि किसी भी सिस्टम की अवस्थाओं को इंडिकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उसके जो विभिन्न क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हमने प्रॉपर्टीज़ कहा था, उन सब का संयोग एक स्टेट होता है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए विभिन्न तरीके हो सकते हैं और विभिन्न रास्ते हो सकते हैं। वो सारे रास्ते आपके जो होंगे वो आपके पाथ कहलाएंगे और जो विभिन्न तरीके हैं वो आपके प्रोसेस कहलाएंगे। The succession of states passed through during a change of state is called the path of the system. A system is said to go through a process if it goes through a series of change in state. ये क्या कर रहा है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए अगर वो विभिन्न स्टेटों को चेंज करता हुआ जा रहा है, क्योंकि आप केवलादेव से हीरादास जाओगे तो पहले अपनी स्थिति सपोज करो जवाहर नगर आओगे, फिर हो सकता है आप काली बगीची की तरफ जाओ, फिर आप हीरादास जाओ। तो ये आपकी डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट स्टेट्स होंगी। तो ये हमारा पाथ होगा और प्रोसेस होगा कि किस प्रोसेस के थ्रू आप गए वहाँ तक। कंसिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप ए सिस्टम में अंडरगो चेंजेस इन सम और ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। स्थान या अवस्था A से अवस्था 2 तक जाने में हो सकता है
कि उस सिस्टम की कई सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएं। हो सकता है कई सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज ना हो। ए प्रोसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू द लोकस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। प्रोसेस को क्या कहा जा सकता है? चेंज ऑफ स्टेट का लोकस कहा जा सकता है। ये जो विभिन्न प्रकार के प्रोसेस हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि एक सपोज़ करो, एक पिस्टन सिलेंडर में गैस भरी पड़ी है, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ, तो वो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक विभिन्न तरीक़ों से जा सकती है। जैसे आइसोथर्मल तरीके से जा सकती है, समतापीय, आइसोबारिक यानी कि समदाबीय जिसमें दाब नियत रहे, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, आइसेंट्रोपिक जिसमें एंट्रोपी सेम रहे, आइसेंथैल्पिक जिसमें एंथैल्पी सेम रहे, एडियाबेटिक जिसमें कोई भी हीट का आदान प्रदान सिस्टम का सराउंडिंग के साथ ना हो। ये विभिन्न प्रोसेस हैं, जैसा कि हमने उदाहरण से समझा था कि या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के थ्रू जाया जा सकता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के थ्रू जाया जा सकता है। ऐसे ही ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस हैं।